गुड मॉर्निंग इन खमागाड़ी सर। तो वेलकम टू माय ब्लॉग। तो अभी टाइम हो चुका है अराउंड, मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ सुबह सुबह, क्योंकि आज है दाद भाई की तिथि और साथ ही साथ डोकरा नवमी है। तो मैं उठी थी 5:30 पे, और उठने के बाद नहा वहा लिया था, और नहाने के बाद रेडी होके मैं नीचे चली गई थी, क्योंकि नीचे अभी बहुत सारा काम है। और आज हमारा प्लान है कि शनि मंदिर के पास में जो बैठे रहते हैं अपने मांगने वाले, तो उनको भी खाना खिलाया जाए। मतलब ये बहुत दिनों से इच्छा थी मेरी, तो आज वो मतलब हो गई है कंफर्म। तो आज हम वो भी करेंगे, तो इसीलिए, और वो 11 बजे तक उठ जाते हैं, तो इसलिए इस कारण से भी मैं जल्दी जल्दी हर काम कर रही हूँ। तो ये मैं रेडी हो चुकी हूँ ऑलमोस्ट, और बस अब मुझे निकलना है नीचे के लिए। तो कल रात को ये आए नहीं थे, तो इनका खाना पूरा ऐसा कैसा रखा हुआ था। तो ये घड़ी आगे है, 6:15 हुई है अभी, और मैं 6:15 बजे फिर नीचे चली जाती हूँ। तो सब दूर का झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं पहुंच जाती हूँ रसोई घर में, और वहाँ का पूरा क्लीनिंग करती हूँ। तो गैस स्टैंड वगैरह, गैस वगैरह अच्छे से मांजती हूँ, और तब तक भाभी से लगा देते हैं पोछा। बर्तन वगैरह वो मांज चुके हैं, और ये लग रहा है पोछा। सॉरी, पोछा नहीं, मैं गैस को मांज के अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि आज तिथि है। वैसे श्राद्ध में हम यही करते हैं कि सारा गैस स्टैंड वगैरह अच्छे से मांज के पोछा वगैरह लगा के ही खाना बनाते हैं, बट आज तिथि है तो स्पेशली हम लोगों का नहा के पूरा ये काम करना पड़ता है। तो ये सारा क्लीन वगैरह करने के बाद बनाएंगे खाना। खाने में बनेगा खीर पूड़ी और चने आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो प्लान हमारा है, तो इसलिए हम फटाफट फटाफट काम करें। ये लास्ट के जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैंने वॉश कर दिए, और फिर लग जाते हैं खाना बनाने में। यदि आपने रात को बॉईल कर दिए चने, तो फिर आप आलू, चने, हल्दी, नमक और जीरा डाल के उसको एक साथ बॉईल कर सकते हैं। 2 बार कुकर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। इससे क्या होता है, टाइम भी अपना बच जाता है। तो राइस मैंने ले लिए हैं अपने खीर के लिए। राइस को मैंने भिगो दिया था आधा घंटा, और उसको इसमें 2-3 टुकड़े हो जाए इतना पीसना है। और एक कढ़ाई में घी लेके, थोड़ा सा घी लेके उसको फ्राई करना जब तक कलर चेंज ना हो। फिर जब कलर चेंज हो जाए उसके बाद इसको अलग से निकाल लेंगे। और साथ ही साथ बन रही है चाय भी। और ये मैंने ले लिया है आधा घी आधा तेल सब्जी के लिए। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी अब अपना, ये बाद में डालूँगी। उससे पहले मैं क्या करूँगी कि जो दूध एक साइड मैंने रख दिया था वो उबल गया है, तो उसके अंदर डाल दूँगी जो अपन ने राइस जो फ्राई की है वो। एक बार इस रेसिपी को ट्राई करना, वाकई बहुत अच्छी खीर बनती है। तो ये डालने के बाद फिर अब मैं आऊँगी अपना
सब्जी बनाने की प्रोसेस में। ये अपना राइस पकता रहेगा साथ ही साथ और सब्जी भी बनती रहेगी। तो डाल दिया जीरा और हींग और उसके बाद डाल दूँगी लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। ये डालने के बाद फिर मैंने एक प्योरी तैयार की थी टमाटर और हरी मिर्ची की, क्योंकि बगैर लहसुन प्याज के बनना है तो इसीलिए मैंने टमाटर और हरी मिर्ची ले ली। उसके अंदर हम लोग जिंजर भी डाल सकते हैं, बट जिंजर घर में अवेलेबल नहीं था, तो मैंने सिर्फ हरी मिर्ची और टमाटर की प्योरी बना के वो इसके अंदर डाल दी। इसको अच्छे से पका लेंगे। और साथ ही साथ मैंने क्या किया है, एक पॉपी सीड, थोड़े से पॉपी सीड लिए 1 से 1.5 चम्मच, उनको गला दिया था और मूंगफली के दानों को सेक के उसका एक पेस्ट तैयार कर लिया है। तो उससे क्या होगा, थोड़ी सी प्योरी थिक बनेगी और साथ ही साथ टेस्ट भी डिफरेंट आएगा। तो उसको भी पेस्ट बना के इसमें हम डाल देंगे। और एक और चीज़ साथ ही साथ हम कर सकते हैं, तो देखिए पेस्ट बना दिया है और ये डालूँगी कि हम क्या करेंगे कि जो चने हैं, चने में से कुछ जैसे 5% चना हमने मिक्सी के जार में डाल के उसको पीस लिया और वो भी हम इस मसाले में डालेंगे, तो जो ग्रेवी होगी वो थिक हो जाएगी। तो देखिए यही मैंने किया है, उसको पीस लिया था चने को और ये डाल दिया। तो अब देखिएगा कितना थिक हो जाएगी ये ग्रेवी, बगैर लहसुन प्याज के लग ही नहीं रहा है। और फिर लास्ट में डाल दिया 2 चम्मच दही और अपना मलाई घर की बनी हुई, दोनों को एक साथ फेंट लिया और फिर डाल दिया। और गैस को हमको इस टाइम रखना है तेज़, ताकि वो जो दही है वो फटे ना, और इसको कवर कर देंगे। और फिर बारी आती है अपने आलू की। देखिए आलू कितने अच्छे से बॉईल हुए, कोई मेस भी नहीं हुए हैं वो कि भैया नहीं बहुत ज़्यादा मेस हो गए हैं चने के साथ, नहीं। इसको आराम से काट के और फिर हम डाल देंगे आलू। आलू जब अच्छे से फ्राई हो गए थे तो मैंने डाल दिए थे फिर चने। और चने डालने के बाद ये इतनी सब्ज़ी बनाई थी हमने कढ़ाई भर के, क्योंकि पूड़ी में वैसे कम सब्ज़ी लगती है, बट गुरुजी भी आने वाले थे खाने के लिए और साथ ही साथ हमको वहाँ भी मंदिर के वहाँ भी सारा खाना लेके जाना था, तो इस वजह से। तो ये भाभी सा ने आटा लगा दिया था, मैंने इस आटे को सही किया और फिर स्टार्ट किया पूजा के लिए पूड़ियाँ बनाना। तो पूजा की 11 पूड़ी बनी थी। मैं जब तक पूड़ियाँ बेल रही थी जब तक भाभी सा ने पूजा की सारी तैयारी कर दी थी उधर। तो पूजा वगैरह कंप्लीट हो गई थी और फिर हम बनाने लगे थे पूड़ी, क्योंकि पापा को हमको जिमना था खाना। अब कुछ आप इधर आसन पे बैठ के धोक दो, आसन पे बैठ के धोक देते बेटा। उठो दो। वही से तो तेरा इधर आ रहे, कुछ इधर आ जा। भाभा पास आ जाओ। थाली चपड़ी देगा, पीछे सर, पीछे सर। हाँ बैठो बैठ, हाँ बैठो, लगा दो आप अगरबत्ती मत पकड़ो। फिर हम पहुंच गए थे मंदिर और वहाँ पर फिर दर्शन वर्शन तेल वेल चढ़ाने के बाद यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबको हम लोगों ने खाना खिलाया। तो मैं आई थी गाड़ी के अंदर मोबाइल रखने के लिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आ रही थी खाना परोसने में। तो ये मम्मा और कुछ खड़े हैं, तो सब लोग बहुत खुश हुए और सबको बहुत अच्छा लगा खाना। सब लोगों ने पेट भर के खाना खाया, खीर पूड़ी सब्जी। तो सबको वहाँ पर खाना खिला के सच में बहुत संतुष्टि मिली, मेरा काम अच्छा लगा। आज दाद भाई की तिथि थी
तो कहीं ना कहीं उनको भी ये सारी चीज़ें लगेगी और साथ ही साथ हम लोगों को भी, और दिल से इच्छा भी थी काफ़ी दिनों से। फिर आने के बाद मैंने ऊपर सारा रूम वगैरह क्लीन किया। खबागानी करो। अरे वाली मिली बेटी तो अच्छा ओ ओ क्या चाहिए? ये चाहिए? बड़े पापा? पापा पापा की तस्वीर लो लो। पा कर दो, प्यार कर दो पापा को। कैसे करता है? खुशू कर दो। ऐसे प्यार करते हो आप पापा को? आप इस पापा के लिए क्यों रो रहे थे खुशू? पापा के लिए रो रहे थे क्या आप? पापा की तस्वीर के लिए रो रहे थे? तस्वीर चाहिए थी आपको? गुड मॉर्निंग इन खमागानी सर। तो वेलकम टू माय ब्लॉग। तो अभी टाइम हो चुका है अराउंड 1 o'clock और अभी तक मैंने कपड़े वगैरह अभी डाले हैं मशीन में, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाएगा। अभी गुरुजी वगैरह भी आएंगे खाना खाने के लिए, तो हमने आटा रख दिया था, बाकी तो सब कुछ बना लिया था। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे और बनाएंगे खाना। भाभी साहब ऑलरेडी नीचे है, मुझे झाड़ू वगैरह लगाना था तो मैं ऊपर आ गई थी। तो पहले सोचा कि हाथ से कपड़े धोऊंगी, बट आई डोंट थिंक सो कि मुझे 2-2:30 के पहले टाइम मिलने वाला है, इसीलिए मैंने डाल दिए मशीन में कपड़े। जब तक नीचे का काम हुआ कपड़े धुल जाएंगे, आने के बाद डायरेक्ट डाल दूँगी सूखने। तो मिलते हैं फिर। तो हमने यहाँ पर खाना वगैरह खा लिया था, मम्मा हुक्म में और भाभी साहब दोनों ने, और मैं मांज रही हूँ बर्तन। और इतने में ही गुरुजी आ गए थे, तो कद्दू की सब्ज़ी बनानी थी, तो वही फिर मैं कद्दू काटने लगी, बनाई कद्दू की सब्ज़ी। कद्दू की सब्ज़ी बनाने के बाद फिर गुरुजी को खाना परोसा। तो ये थाली गुरुजी की, आलू चने की सब्ज़ी, खीर, पापड़, पूड़ी और ये सलाद, नमक और कद्दू की सब्ज़ी भी। तो फिर गुरुजी को खाना वगैरह खिलाया और साथ ही साथ पूड़ियाँ भी बनाई दोनों ने मिलके और खाना परोसा। उसके बाद जो लास्ट का वर्क था वो सारा कंप्लीट किया। तो ये सारा आज का हमारा दिन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो हमको बच गए थे 3 ऊपर आते आते। फिर शाम को बनाया हमने करेले की सब्ज़ी और रोटी। मेरे बहुत सारे व्यूअर है जो वीडियो तो देखते बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड खमा गणिसा।